ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग एक पुराने टूटे हुए घर के पास जाने से डरते हैं। We कहते हैं saw him leave. वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, लेकिन वो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए लौटती है। करीब 10 साल पहले उसी गांव में राधा नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद राधा अचानक गायब हो गई। उसके ससुराल वालों ने कहा कि वो घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये बात कभी सच नहीं लगी, क्योंकि राधा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो बिना बताए कभी नहीं जा सकती थी। धीरे I धीरे ये want बात सब भूल गए, justice. I want लेकिन कहानी justice. यहीं खत्म नहीं हुई। उस घर में रहने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को पायल की आवाज, खाली कमरों में किसी के चलने की आहट, और कभी कभी रोने की आवाज। लोगों ने उस घर को मनहूस कहकर छोड़ दिया। सालों बाद एक लड़का, अमित, उस घर को सस्ते में खरीद कर रहने आ गया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अमित को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया, और वो आवाज उसे घर के पीछे बने पुराने कमरे तक ले गई। कमरा बंद था, लेकिन अंदर से कोई धीरे धीरे रो रहा था। अमित ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, और तभी उसे एक औरत दिखाई दी, लाल शादी के कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। अमित डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। अमित समझ नहीं पाया। तभी अचानक कमरे की दीवार से खून के निशान उभरने लगे, और एक ही नाम बार बार लिखा था, सुरेश, सुरेश, सुरेश। अमित ने अगले दिन गांव वालों से पूछताछ की। तब उसे पता चला, सुरेश राधा का पति था, और उसी ने अपने परिवार के साथ मिलकर राधा को दहेज के लिए मार दिया था, और उसकी लाश उसी कमरे की दीवार में छुपा दी थी। अमित ने तुरंत पुलिस को बुलाया। दीवार तोड़ी गई, और अंदर से राधा का कंकाल मिला। सच सबके सामने आ गया। सुरेश और उसका परिवार गिरफ्तार हो गए। उस रात अमित ने फिर उसी औरत को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। उसके बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, क्योंकि राधा को उसका न्याय मिल चुका था। हर भटकती आत्मा डराने नहीं आती, कुछ सिर्फ न्याय चाहती हैं।